अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ शबीर। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर। व्हाट इज़ पावर? पावर के बारे में आज हमने डिस्कस करना है कि पावर हमारे पास क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क, क्योंकि पावर वर्क से निकला है। जी हाँ, पावर वर्क से निकला। एक मैन एक बॉक्स के ऊपर वर्क अप्लाई कर रहा है, जैसे कि ये पॉइंटर है और मैं इस पर वर्क अप्लाई कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ गया और इस पर 2 जूल का वर्क, ये और आगे गया, ये इसके ऊपर फिर 2 जूल का। अब मैं थक गया, अब मैं वर्क कम करूँगा, थोड़ा सा आगे करूँगा 1 जूल, फिर थोड़ा सा आगे करूँगा 1 जूल। अब इसके ऊपर मैंने पहले वर्क किया 2 जूल, फिर 2 जूल, फिर 1 जूल और 1 जूल। अब मैंने इस पर वर्क किया तो मुझे टाइम लगा यहाँ पर 20 सेकेंड। सपोज करते हैं मुझे यहाँ से पॉइंटर को ले जाने के लिए यहाँ जब मैं गया तो मुझे 20 सेकेंड का टाइम लगा। यहाँ 2 जूल फोर्स थी, यहाँ भी 2 जूल थी, लेकिन यहाँ 1 और इधर 1 जूल की फोर्स। तो ये था वर्क और सेकेंड। हमारे पास अब पावर की डेफिनेशन भी आ गई और यहीं से फार्मूला। यहाँ से यहाँ तक लेके गए, जो इस पर हमने वर्क अप्लाई किया, तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जी हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और हमने यहाँ पे बात की कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेकर गया तो मुझे यहाँ वर्क करने के लिए टाइम भी लगा। तो यहाँ टाइम सपोज किया कि यहाँ 20 सेकेंड टाइम था मेरे को। मुझे जो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इधर लेके गए 20 सेकेंड का टाइम लगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है क्या कि P इज इक्वल टू W/T। यस, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। ये मेरे पास पावर का फार्मूला आ गया। जबकि इसकी डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। चलें, अब मेरे पास जब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क अप्लाई किया तो मैंने कहा यहाँ पर 2 जूल, 2 जूल, 1 जूल और 1 जूल, और यहाँ पर मुझे टाइम भी लगा। अब मैं इन्हीं को कैलकुलेट कर मैं निकालूंगा एवरेज पावर। एवरेज पावर की डेफिनेशन है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्क को मैंने डिवाइड करना है टोटल टाइम टेकन पर, यानी कि 2 जूल भी, 2 जूल, 1 जूल एंड 1 जूल एंड 20 सेकेंड जो मुझे टाइम लगा, इनको मैं डिवाइड करूँगा और इसके लिए मेरे पास फार्मूला आएगा PAV। AV मीन एवरेज। एवरेज के लिए मैं पावर एवरेज है तो AV लिखूँगा। PAV इज इक्वल टू डेल्टा W/डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा W टोटल वर्क, डेल्टा T टोटल टाइम। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या टोटल वर्क को जो टोटल टाइम है यानी कि एवरेज पावर, क्या ये लेना सही है या गलत? एक लम्हे के लिए अगर हम एक लम्हे के लिए, अभी मैंने इस सब्जेक्ट को जब मैं यहाँ से यहाँ लेकर गया 2 जूल का मैंने इसके ऊपर वर्क किया, सिर्फ मैं इस एक लम्हे की पावर को अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मैं लिखूँगा, उसके लिए मैं करूँगा इंस्टेंटेनियस पावर। जी हाँ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा W एंड डेल्टा T। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा W एंड डेल्टा T टाइम इंटरवल डेल्टा T अप्रोचेस 0। जो डेल्टा T जो टाइम होगा मेरे पास वो 0 को अप्रोच करेगा। उसके लिए मैं फार्मूला लिखूँगा PINS डेल्टा W/डेल्टा T। जबकि डेल्टा W मेरे पास लिमिट फैक्टर है और डेल्टा T 0 को अप्रोच करेगा। ठीक हो गया। ये यहाँ पर अब तक हमने पढ़ा पावर, जो कि था रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसके बाद इसका फार्मूला था पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम।
उसके बाद हमने एवरेज पावर की, हमने टोटल वर्क और टोटल टाइम को डिवाइड किया, जिसकी डेफिनेशन थी कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इसका फार्मूला था PAV इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा T। उसके बाद हमने बात की इंस्टेनियस पावर की, लिमिटिंग फैक्टर ऑफ W ओवर बाय WT, टाइम इंटरवल डेल्टा T अप्रोचेस 0। ये था आज का हमारा टॉपिक सिर्फ पावर के बारे में। कल हम पावर रिलेटेड टू फोर्स एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़े। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, इसको अब आपने लिखना भी है याद।